तो भाई कल बीजेपी के टप्पू यानी कि जय शाह के लिए बहुत ही बुरा वाला दिन था। वो दिन नहीं होते जहां पर हर कोई आपको डांट के चला जाता है, पापा मम्मी आते हैं वो डांट के निकल जाते हैं, चाचा चाची आते हैं वो डांट के निकल जाते हैं। हर कोई सुबह से शाम तक आपको बस मंदिर के घंटे की तरह बजाता ही रहता है। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। और कल कुछ ऐसा ही हुआ जय शाह के साथ। जी हाँ, एक तरफ इनके पिताजी ने इनको पब्लिकली फटकारने का काम किया, इसका वीडियो बन गया, वीडियो बुरी तरीके से वायरल हो गया। वहीं दूसरी तरफ इनके अपने ताऊजी यानी कि नरेंद्र मोदी ने पब्लिकली एक स्टेटमेंट देकर इनको डिसओन करने का काम कर दिया। पूरी कहानी क्या है जरा आपको बता देते हैं। शुरुआत करता हूं उस वायरल वीडियो के साथ जहां पर बीजेपी के टप्पू यानी कि जय शाह को पब्लिकली फटकारने का काम कर रहे हैं अमित शाह। आखिरकार फ्रस्ट्रेशन क्या है इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आपकी स्क्रीन पर आपको एक वीडियो इस टाइम पर नजर आ रहा होगा जहां पर एक पूजा समारोह चल रहा है। अमित शाह अपनी फैमिली के साथ यहां पर खड़े हुए हैं, पूजा चल रही है और उसके बाद अमित शाह बहुत गुस्से में कुछ जय शाह की तरफ देखकर उनसे बोलने का काम करते हैं। क्या बोलते हैं जरा इस वीडियो को एक बार देखिए। अरे 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 आखिरकार किस बात की फ्रस्ट्रेशन है अमित शाह जी? मोटा भाई आखिरकार क्यों इतना ज्यादा गुस्सा हो रहे हो अपने बेटे के ऊपर? मैं जानता हूं कि हर बाप अपने बेटे को इस तरीके से कई बार डांटने फटकारने का काम करता है। मेरे पिताजी भी मुझे इस तरीके से लताड़ने का काम करते हैं, लेकिन भाई पब्लिकली इस तरीके से डांट, वो भी इतने बड़े लड़के को, मुझे आखिरकार समझ में नहीं आता। ये पहला ऐसी बार हुआ होगा जहां पर अमित शाह ने अपने बेटे को पब्लिकली डांटने का काम किया है। भाई इस तरीके से तो नरेंद्र मोदी गोदी मीडिया वालों को भी नहीं डांटते होंगे। अब इस वीडियो में भाई मजे तो पूरे हो जाते हैं, जय शाह को बहुत डांट भी पड़ जाती है, लेकिन बात सारी ये निकल कर आती है कि आखिरकार अमित शाह इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड क्यों है। अब आखिरकार ये किस चीज की फ्रस्ट्रेशन हो सकती है दोस्तों? कहीं गुजरात की फ्रस्ट्रेशन तो नहीं है, या फिर रिसेंटली जो कुछ भी उत्तराखंड में और जिस तरीके से वहां पर बीजेपी को घेरा जा रहा है, उनका विरोध किया जा रहा है, कहीं उस बात की फ्रस्ट्रेशन तो अमित शाह के अंदर नहीं आ गई यहाँ पे? खैर जो भी हो, लेकिन वीडियो बहुत मजेदार है। यहाँ पर जय शाह को सीधा सीधा अमित शाह कह रहे हैं कि इधर उधर कहां ध्यान दे रहे हो, आगे ध्यान देने का काम करो। साथ दोस्तों मोरल ऑफ द स्टोरी ये भी समझ में आती है कि संघी इधर उधर ज्ञान पेरते रहते हैं, सबको सारी बातें सिखाते रहते हैं, लेकिन अपने घर में अपने बच्चों को कुछ नहीं सिखा पाते। जरा राहुल गांधी या फिर केजरीवाल का वीडियो होता, सामने पूजा चल रही होती और ये लोग पूजा में ध्यान नहीं दे रहे होते, तो अभी तक बीजेपी के छोटे से छोटे नेता भी निकल कर आ चुके होते यहां पर ज्ञान देने के लिए और ये समझाने के लिए कि भाई देखो पूजा में किस तरीके से भगवान को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं ये लोग। अब जहां एक तरफ पिताजी से तो डांट पड़ ही चुकी थी, वहीं ताऊजी ने भी ऐसा स्टेटमेंट दे दिया कि पूरी तरीके से लंका लगाकर रख दी। मतलब क्या ही लोग हैं यार। जरा मैं दिखाना चाहता हूं, कल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गए थे, नरेंद्र मोदी गेम्स का नहीं, नेशनल गेम्स का इनॉग्रेशन करने के लिए। बहुत जल्दी हो सकता है नेशनल गेम्स का नाम भी चेंज करके नरेंद्र मोदी गेम्स रख दिया जाए, लेकिन अभी के लिए नेशनल गेम्स का उद्घाटन करने गए थे। वहां पर इन्होंने बड़बोलेपन में क्या बोल डाला जरा देख लो अपनी स्क्रीन के ऊपर। खेलों में परिवारवाद भ्रष्टाचार ने जगह ले रखी थी, हमने उसका सफाया करके रख दिया। मोदी जी अगर खेलों में भ्रष्टाचार या फिर परिवारवाद नहीं है इस टाइम पर, तो मोदी जी जो 5 फुट का लौंठा है जय शाह, ये क्या जमीन से उगा है क्या? साथ ही जरा आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि आखिरकार बीजेपी ने किस तरीके से क्रिकेट के अंदर नेपोटिज्म को भर रखा है। आपको दिखाना चाहता हूं कि स्क्रीन के ऊपर निम्मो ताई की तरफ से ट्वीट निकल करके आया है, जहां पर बताया गया है कि जय शाह जो है अमित शाह के बेटे हैं, बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं। रोहन जेटली जो है ये अरुण जेटली के बेटे हैं और डीडीसीए के प्रेसिडेंट हैं। उसके बाद है अरुण धूमल जो कि अनुराग ठाकुर के भाई हैं और बीसीसीआई के ट्रेजरर हैं। अब जहां पर इतने सारे चड्डी चिंटुओं को नरेंद्र मोदी ने भर रखा है हमारे देश की क्रिकेट बॉडीज के अंदर, उसके बाद आखिरकार ऐसा बयान देके अपने आप को ट्रोल क्यों कर रहे हो मोदी जी? इसका जरा वीडियो भी देख लीजिए एक बार। उसके बाद इनका एक और स्टेटमेंट आपको दिखाऊंगा जहां पर ये अपने आप को ट्रोल करने का काम कर रहे हैं। पता नहीं क्यों ये थकते क्यों नहीं है यार। जो प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए था उसकी जगह परिवारवाद और भ्रष्टाचार ने ले रखी थी। हमने सिस्टम की सफाई भी की और युवाओं में उनके सपनों के लिए भरोसा भी जगाया। साथियों,
तो आपने देखा नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर खड़े हुए नरेंद्र मोदी जैसी बातें करते हुए, जहां पर उन्होंने नरेंद्र मोदी के दोस्त यानी कि अमित शाह के बेटे जय शाह को ही पूरी तरीके से डिसोन करने का काम कर दिया। मतलब भाई अब तो डिबेट ये होनी नहीं चाहिए कि बीसीसीआई के अंदर नेपोटिज्म लाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अब तो डिबेट ये होनी चाहिए कि आखिरकार यहां पर ऐसी क्या बात है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच में जो उन्होंने इतना बड़ा बयान दे दिया यहां पर। दोस्तों आगे बढ़ना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी का एक और बहुत ग्रेट बयान आपको सुनाना चाहता हूं जहां पर उन्होंने खुद को ही ट्रोल करने का काम करा। जरा देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर, यह भी कल गुजरात के दौरे में से निकल करके सामने आया जहां पर उन्होंने कहा कि गुजरात हैज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन बट नो एफर्ट्स मेड टू डेवलप इट। पीएम नरेंद्र मोदी। भाई नरेंद्र मोदी जी आप आखिरकार ये बोल के किसके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं? तो यही होता है जब आप इलेक्शन मोड में इतने ज्यादा घुस जाते हो कि आपको यही याद नहीं रहता है कि आप अपोजिशन में हो या फिर आप ही सरकार के अंदर बैठे हुए हो। और वैसे भी मोदी जी के साथ ना कई सालों से यही प्रॉब्लम है, उनका अपोजिशन मोड जो है वो जाकर ही नहीं दे रहा। उनको अभी भी ऐसा ही लगता है कि वो अपोजिशन में बैठे हुए हैं और अभी भी उस सरकार से सवाल उठाने का काम कर रहे हैं या फिर सरकार के अंदर राहुल गांधी या फिर कांग्रेस बैठे हुए हैं। अब जरा आप लोग मुझे एक बात बताइए कि अगर इतनी बड़ी बात किसी और पार्टी में किसी नेता ने कह दी होती या फिर किसी और पार्टी के अंदर इतना बड़ा कोई पॉइंट निकल कर आ गया होता तो क्या मीडिया इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करता? भाई मीडिया तो अभी तक पागल हुआ पड़ा है कि राजस्थान में क्या हुआ, राजस्थान की पॉलिटिकल क्राइसिस किस तरीके से आगे बढ़ रही है। गहलोत सोनिया गांधी से मिल रहे हैं, सचिन पायलट सोनिया गांधी से मिल रहे हैं, सचिन पायलट सोनिया गांधी से क्या कह रहे हैं, पल पल की खबर गोदी मीडिया आपको दिखाने का काम कर रहा है। लेकिन ये खबर आपको गोदी मीडिया ने कतई भी नहीं दिखाई। वैसे इसका रीजन एक ये भी हो सकता है दोस्तों क्योंकि गोदी मीडिया इस टाइम पर खुद ही कुत्तों की तरह लड़ने में लगा हुआ है। आप सोचेंगे आई ये क्या बोल रहा है पौरुष शर्मा, तो भाई आपको बता देता हूं कि गोदी मीडिया के भी काफी दुख भरे दिन इस टाइम पर शुरू हो चुके हैं। ईडी की एक जांच चल रही है गोदी मीडिया के कुछ चैनल्स के ऊपर टीआरपी स्कैम के अंदर, और वहां पर क्या बोला गया ये आपको दिखा देना चाहता हूं। टीआरपी स्कैम में ईडी ने एक नई चार्जशीट दाखिल करी है और ये कहा है कि यहां पर टाइम्स नाउ के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। सोचिए जरा वो लोग जो 2 दिन पहले तक मनीष सिसोदिया को कवर करने का काम कर रहे थे या फिर विजय नायर की न्यूज के ऊपर हल्ला पीटने का काम कर रहे थे और तालियां भी बजा रहे थे, इस टाइम पर उनके सर पे ही ईडी की तलवार आके गिर गई है। मुझे लगता है अब तक इन चड्डी एंकर्स को समझ में आ चुका होगा कि आखिरकार इनको किस तरीके से निचोड़ा जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि इनके ऐसे ऐसे राज सरकार के पास दबे हुए हैं कि शायद अब इनके पास कोई चारा ही नहीं है सिवाय सरकार की भक्ति करने के। साथ ही कैसे कुत्तों की तरह ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं दोस्तों, स्टूडियोज के अंदर बैठ के लड़ाई लड़ी जा रही है बकायदा। जी हां, राहुल शिवशंकर और अर्नब गोस्वामी के बीच में एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है और प्राइम टाइम पर लड़ाई की डिबेट्स चलाई जा रही है। इस टाइम आपको दिखाना चाहता हूं अभिनंदन सेकरी के इस पूरे थ्रेड के माध्यम से जहां पर उन्होंने थोड़ी सी इसकी झलकियां देने का काम किया और ये बताया है कि टाइम्स नाउ वर्सेस रिपब्लिक, अर्नब वर्सेस राहुल शिवशंकर इज पीक प्राइम टाइम, डियर गॉड दे मेक द नटीएस्ट नटर्स साउंड कंसिडर्ड। आगे उन्होंने ये भी लिखा है कि अर्नब ने इस पूरी लड़ाई के अंदर ये बोला है कि अर्नब सेज इट्स नॉट हेल्दी फॉर मीडिया टू अलाइन देमसेल्व्स विद एनी पॉलिटिकल पार्टी और लॉ एजेंसी, द मीडिया मस्ट यूनाइट एटसेट्रा। मतलब ये बात बोल भी रहा है तो आखिरकार कौन बोल रहा है? वो आदमी जो पिछले कई सालों से सरकार की चमचागिरी कर रहा है, वो आदमी जो बीजेपी की चमचागिरी के चक्कर में शिवसेना के ऊपर हल्ला मचाने का काम कर रहा था। दोस्तों मजे की बात यह है कि वो लोग जो पूरे समाज को लड़वाने का काम करते थे, हिंदू मुसलमान को रोज शाम को डिबेट करा के लड़वाने का काम करते थे, इस टाइम पर वही कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं और ये भी टीआरपी के लिए कर रहे होंगे। दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करना चाहूंगा। अगर अभी तक आपने अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में नहीं बताई है इन खबरों के ऊपर तो प्लीज बताओ, वेट किस बात का कर रहे हो? कमेंट सेक्शन फ्री है, पूरी तरीके से खुला हुआ है, अपनी भड़ास निकाल डालो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दियो लाइक के बटन को, सब्सक्राइब के बटन को और बेल आइकन को तो जरूरी दबाओ। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।